पौष मास में सूर्य देव की आराधना और पूजा करने का विधान माना गया है। यदि पौष मास में पड़ने वाले रविवार को भगवान सूर्य देव की आराधना कर उनका व्रत किया जाए तो संतान आज्ञाकारी होती है और माता पिता से अत्यधिक स्नेह करती है। संतान का तेज भी सूर्य के समान होता है। तो आइए सुनते हैं पौष मास के रविवार व्रत की पावन कथा। प्रेम से बोलो सूर्य भगवान की जय। कहीं एक साहूकार रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह जब वह बाहर गया तो देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था, परंतु साहूकार को देखते ही वह किसान वापस लौट गया और बोलने लगा, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। किसान की यह बात साहूकार ने सुन ली। उसको बहुत दुख पहुंचा। जब वह उदास मन से घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो साहूकार ने उसे सारी बात बतला दी। तब पत्नी ने कहा कि आज हमारे आंगन में चिड़िया भी आई, परंतु वह भी बोली कि जब इस आंगन में बच्चे ही नहीं तो दाना कहां से मिलेगा, और ऐसा कहकर वह उड़ गई। यह सुनकर साहूकार को बहुत दुख पहुंचा। वह उसी दिन से सूर्य भगवान की आराधना करने लगा और इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। तब राणा देजी ने सूर्य भगवान से कहा, हे भगवान, यह साहूकार कई वर्षों से आपकी पूजा कर रहा है, अब आप उसकी पुकार सुन लीजिए। यह सुन सूर्य भगवान साहूकार के समक्ष प्रकट हो गए और बोलने लगे, हे साहूकार, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, परंतु मेरे आशीर्वाद से तेरे घर एक कन्या का जन्म होगा। और तब सूर्य भगवान के आशीर्वाद से 9 मास के पश्चात उसके घर एक कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या जब हंसती थी तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते थे। उस कन्या की मालिश करने वहां एक औरत आती और वह सब हीरे मोती अपने साथ ले जाती थी। 1 महीने के बाद मालिश वाली औरत का आना बंद कर दिया गया तो सारे हीरे मोती उसकी माँ को मिलने लगे। अब तो उनके घर में बहुत सी धन दौलत इकट्ठी हो गई। जब वह लड़की बड़ी हुई तो साहूकार ने सोचा कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तब साहूकार की पत्नी ने कहा कि हम लोग सुबह उठते ही इसका मुख देखते हैं और हीरे मोती ले लेते हैं, तो क्यों ना हम एक घर जवाई ढूंढ ले। और तब उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढा और अपनी बेटी की शादी उससे करवा दी। शादी के बाद रोज सुबह लड़की की माँ उसे उठाने के लिए जाती तो लड़के को बुरा लगता था। तब लड़की ने अपने पति को प्यार से समझाया कि मेरे घर में सुबह उठते ही सब मेरा मुख देखते हैं। यह सुन जवाई को कुछ शक हुआ और एक दिन उसने सुबह जल्दी ही उस लड़की को उठा दिया और तब देखा कि लड़की की मुख से तो हीरे मोती गिर रहे थे। उसने सारे हीरे मोती उठा लिए। जब लड़की की माँ वहां आई तो वह समझ गई कि जवाई को हीरे मोती गिरने की बात मालूम हो गई है। यह देख माँ के मन में लालच पैदा हो गया और उसने अपने जवाई को मारने के लिए एक आदमी भेजा। उस आदमी ने जवाई को मार दिया और जवाई का कटा हुआ सिर माँ को लाकर दे दिया। जब सूर्य भगवान ने यह देखा तो उन्हें बहुत दुख पहुंचा और वह एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उस लड़की के घर पहुंच गए और माँ से भिक्षा में जवाई का कटा हुआ सिर मांग लिया। सूर्य भगवान ने उस सिर को धड़ से जोड़ दिया और वह जवाई जीवित हो गया। वह लड़की नियम से पौष रविवार का व्रत करती थी। उस दिन वह सूर्य भगवान की पूजा कर तथा कथा सुनकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। जब रात को उसका पति वापस आया तो लड़की ने पूछा, आज आपको इतनी देर कैसे हो गई? आपको पता है ना कि मैं व्रत वाले दिन सूर्य अस्त होने पर भोजन नहीं करती। तब लड़के ने लड़की को सारी बात बता दी। यह सुन बेटी को बहुत दुख पहुंचा और वह अपने पति के साथ अपने माता पिता के घर से चली गई तथा ससुराल जाकर खुशी से रहने लगी। सूर्य भगवान की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। वह सदा पौष रविवार का व्रत करती रही और इस व्रत के पुण्य से उसने पुत्र पौत्रों के साथ अपना जीवन व्यतीत किया और मृत्यु के पश्चात सूर्य लोक में स्थान प्राप्त किया। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने उस लड़की पर अपनी कृपा की, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय सूर्य भगवान की। बोलो सूर्य भगवान की जय।
तो यह थी पौष रविवार व्रत की पावन कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही महापुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए इस कथा को आप अपने परिवार में सभी के साथ शेयर करें तथा मेरी ऐसी ही दूसरी कथाओं को देखने के लिए आप रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा उसके साथ जो एक घंटी का साइन है उसे भी आप जरूर दबाएं ताकि मेरी सभी वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।